माता पिता और गुरु की सेवा का उद्देश्य। युधिष्ठिर ने पूछा। भारत धर्म का रास्ता बहुत बड़ा है और उसकी अनेकों शाखाएं हैं। इनमें से किस धर्म को आप सबसे प्रधान एवं विशेष रूप से आचरण में लाने योग्य समझते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मैं इहलोक और परलोक में भी धर्म का फल पा सकूंगा? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तो माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म समझता हूँ। इसका पालन करने वाला मनुष्य पुण्य लोकों पर तो विजय पाता ही है। इस संसार में भी उसे महान सुयश प्राप्त होता है। माता पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दे, वह धर्म के अनुकूल हो या विरुद्ध, उसका पालन करना ही चाहिए। दूसरा कोई कार्य धर्म के अनुकूल हो तो भी उनकी आज्ञा न मिलने पर उसे नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए उनकी आज्ञा हो वह धर्म ही है, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। माता पिता और गुरु यही तीन लोक हैं, यही तीनों आश्रय हैं, यही तीनों वेद हैं और यही तीनों अग्नि हैं। पिता गार्हपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आवनीय अग्नि। लौकिक अग्नियों से माता पिता आदि त्रिविध अग्नियों का गौरव अधिक है। इन तीनों की सेवा में यदि भूल ना करोगे तो तुम तीनों लोकों को जीत लोगे। पिता की सेवा से इस लोक को, माता की सेवा से परलोक को और गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक को तर जाओगे। इसलिए तुम इनके साथ सदा अच्छा बर्ताव करो। ऐसा करने से तुम्हें उत्तम यश, परम कल्याण और महान फल देने वाले धर्म की प्राप्ति होगी। इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करे। इनको भोजन कराने के पहले स्वयं भोजन ना करे। इन पर कोई दोषारोपण ना करे और सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे। यही सबसे उत्तम पुण्य है। इसी के आचरण से तुम कीर्ति, पवित्र यश तथा उत्तम लोकों पर विजय पाओगे। जिसने इन तीनों का आदर किया उसने मानो संपूर्ण जगत का आदर कर लिया, और जिसके द्वारा इनका अनादर हुआ उसके संपूर्ण शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जिसने इन तीनों गुरुजनों का सम्मान नहीं किया उसके लिए न ये लोक है न परलोक। न इस लोक में यश मिलता है न परलोक में सुख। मैं तो सब तरह के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके इन गुरुजनों को ही अर्पण कर देता था। इससे उन कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया है, तथा उसी का ये फल है कि आज तीनों लोक मेरी दृष्टि के सामने हैं। 10 श्रोत्रियों से बढ़कर है आचार्य, कुलगुरु या दीक्षा गुरु। 10 आचार्यों से बढ़ है उपाध्याय, विद्या गुरु। 10 उपाध्यायों से अधिक महत्व रखता है पिता, और 10 पिताओं से भी अधिक गौरव है माता का। माता तो सारी पृथ्वी से भी बढ़कर है, उसके समान गौरव किसी का नहीं है। मगर मेरा विश्वास ऐसा है कि गुरु का दर्जा माता पिता से भी बढ़कर है। माता पिता तो केवल इस शरीर को जन्म देते हैं, किंतु आत्म तत्व का उपदेश देने वाले आचार्य के द्वारा जो जन्म प्राप्त होता है वह दिव्य है, अजर अमर है। माता पिता यदि कोई अपराध करें तो भी उन पर कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर नहीं करते, निकट रहते हुए भी मन, वाणी अथवा क्रिया से गुरु की सेवा नहीं करते, उन्हें गर्भस्थ बालक की हत्या का पाप लगता है। संसार में उनसे बढ़कर पापी दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे गुरुओं का कर्तव्य है शिष्यों को आत्म उन्नति के पथ पर पहुंचाना, उसी प्रकार शिष्यों का धर्म है गुरुओं की सेवा करना। मनुष्य जिस धर्म से पिता को प्रसन्न करता है उसके द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं, तथा जिस बर्ताव से वह माता को प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी की पूजा हो जाती है। परंतु जिस व्यवहार से शिष्य
अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है। उसके द्वारा परब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न होती है। इसलिए गुरु माता पिता से भी बढ़कर पूज्य है। गुरुओं की पूजा से देवता, ऋषि और पितरों को भी प्रसन्नता होती है। इसलिए गुरु परम पूजनीय है। माता, पिता और गुरु कभी भी अपमान के योग्य नहीं है। उनके किसी भी कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों के ही सत्कार को देवता और महर्षि स्वीकार करते हैं। जो लोग मन से अथवा क्रिया के द्वारा उपाध्याय, पिता और माता से द्रोह करते हैं तथा जो पिता माता के द्वारा अपना पालन पोषण कराकर बड़े होने पर उनका पालन पोषण नहीं करते, उन्हें गर्भ हत्या का पाप लगता है। जगत में उनसे बढ़कर कोई पापी नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्त्री हत्यारा और गुरु का वध करने वाला, इन 4 प्रकार के पापियों का उद्धार करने के लिए हमने कोई प्रायश्चित नहीं सुना। अतः माता, पिता और गुरु की सेवा ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है। यही कल्याण का साधन है। इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है।